हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। हमारी संस्कृति, दोहा संख्या 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुल सहदेवस्य च सुघोष मणिपुष्पको कास्यः च परम ईशु आसः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराट सात्विक च अपराजितः द्रुपद द्रौपद्रेयाश्च शर्वस्य पृथ्वी सौभद्रश्च महाबाहु शंखना धम्महुः पृथक पृथक। अभ्यास संख्या 2। इसका हम अभ्यास दूसरा अभ्यास करेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुल सहदेव च सुघोष मणिपुष्पको कास्याय च परम ईशु आसः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराट च सात्विक च अपराजितः द्रुपद द्रौपद्रेयाश्च सर्वस पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनाम दम्मु पृथक पृथक। इसका हम शब्दार्थ देखेंगे। अनंत विजयम यानी अनंत विजय का शंख, राजा यानी राजा, कुंती पुत्री यानी कुंती के पुत्र, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा मणिपुष्पको यानी सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख, काशी यानी बनारस के राजा तथा परम ईशु आसह यानी महाधनुधर, शिखंडी रथा यानी हजारों से लड़ने वाले, धृष्टद्युम्न यानी राजा द्रुपद के पुत्र, विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास में शरण दी थी, सात्विक माने योद्धान श्री कृष्ण के साथी तथा अपराजिता कभी ना जीतने वाला सदा विजयी द्रुपद यानी पंचाल के राजा ने द्रुपद, द्रौपदेय यानी द्रौपदी के पुत्रों ने भी, सभी सर्वस्व मतलब सभी, पृथ्वी पते हे राजा सौभद्रा यानी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी महाबाहु महाविशाल भुजाओं वाला शंखान यानी शंख दम्महु बजाया। अलग अलग शब्दार्थ। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया। महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विक द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से अब बताया कि पांडव के पुत्रों को धोखा देना तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय घृण्य नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा करु वंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटनाएं राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। और इस श्लोक से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पुत्र भी क्यों ना हो, हमें उनकी कुनीति को आश्रय नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि कैसे उनके आश्रय देने से उन्हीं का विनाश आज होने जा रहा था। और इस युद्ध से यानी भगवत गीता से हमें इस श्लोक से बहुत सारी सीख मिलती है कि जहाँ भी सच्चाई हो, विजय श्री भी उसके पीछे पीछे ही आती है हमारे भक्तों। तो इस दोहा को विराम देते हुए आगे वाली श्रृंखला में हम अपने आगे दोहे को करेंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।